नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात बताने वाला हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों। मैं अपने बेटी से मिलने उसका इंजीनियरिंग कॉलेज गया, जहाँ वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। हम सभी गार्जियनों को बीच बीच में अपने बच्चों से मिलने जाना पड़ता है ताकि उनके ज़रूरत के सामानों को पहुंचा सके। उसी सिलसिले में दोस्तों मैं अपनी बेटी से मिलने गया था। चूँकि वो सभी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, तो हम सभी जेंट्स को अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोगों को हॉस्टल के बाहर ही एक शेड में, जहाँ कुछ कुर्सियाँ लगी होती है, बैठकर इंतज़ार करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बैठकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। मेरी बेटी को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि आपके पिता आपसे मिलने आए हैं। मैं जहाँ बैठा हुआ था उसके मेरे बगल में ही एक कुर्सी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बिल्कुल गंदे वस्त्रों में, शर्ट भी 2-3 जगह फटा हुआ था, मतलब मैला कुचैला वस्त्र था, दोस्तों बैठा हुआ था। तो मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर में देखते हैं कि गेट के बाहर से एक बच्ची निकलती है और वो व्यक्ति जो मैला कुचैला वस्त्र पहना था उसका पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है, कब आए पापा जी? तो मुझे अंदर से बहुत गर्व महसूस हुआ। दोस्तों अभी भी मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, मेरा देख सकते हैं ये गूज़बम्प जिसे कहते हैं, रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे लगा कि हम सब इतने अच्छे स्थिति में रहकर भी अपने बच्चों को पढ़ाने से खर्च कैसे मेंटेन होगा, ये सोच के डरते हैं। लेकिन ये जो बगल में आदमी है वो अपने बेटी को कैसे यहाँ पढ़ा रही होगी, कैसे पढ़ा रहा होगा, ये सोचकर मुझे बहुत अजीब का महसूस हो रहा था। मैंने देखा दोस्तों, वो व्यक्ति अपने झोले से कुछ सामान निकाला। शायद वो सेब और अंगूर था। सेब लगभग 2 केजी होगा और अंगूर भी 1/2 केजी अंगूर होगा। तो उसने अपने बेटी को दिया और एक हॉर्लिक्स का डब्बा भी अपने बेटी को दिया। तो बेटी कहती है, पापा ये सब लाने की क्या ज़रूरत है, हमें तो हॉस्टल में अच्छा खाना मिलता है, हम तो यहाँ पर सब तरह का खाना मिल ही जाता है, तो ये सब फालतू खर्चा करने का क्या दरकार है। तो इस पर दोस्तों उसका पापा का जवाब सुनिए। कहता है, बेटी ये तो मैं तुम्हें हमेशा थोड़ी दे पाता हूँ, कभी कभार ही ला के दे पाता हूँ। रखो बेटी, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुम्हें फील करने का दरकार नहीं है, बेटी रखो। और वो आदमी ने अपने पॉकेट से शायद 300-400 रुपये निकाला है और अपने बेटी के हाथों में दिया। बोला, बेटी इसे भी रख लो। बेटी उस पैसे को लिया और यह कहते हुए जाने लगी कि पापा मैं कुछ देर में आ रही हूँ, मुझे मार्केटिंग करना है, कुछ ज़रूरी सामान लेना है। तो इस पर उसके पिताजी ने कहा, बेटी आज मार्केटिंग हम नहीं कर पाएंगे, फिर कभी आते हैं बेटी, तब मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि जो भी पैसा था बेटी सारा खर्चा हो गया, बेटी नहीं जा पाएंगे हम। दोस्तों मुझे यह सुनकर भी अजीब लग रहा था कि बेटी मार्केटिंग करेंगे और इधर पिता कह रहा कि बेटी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सोचिए कितना बड़ी बात है कि बेटी मार्केटिंग करना चाह रहा है और पापा नहीं करवा पा रहा है। सोचिए कितना मजबूर वो व्यक्ति होगा। लेकिन फिर भी उस आदमी के हौसले को सलाम। पापा ने कहा उसका कि बेटी आज मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेटी ये कहती है कि नहीं पापा, मैं मार्केटिंग करूँगी, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, मैं मार्केटिंग करूँगी, ज़रूर जाऊँगी, मार्केटिंग जाना है मुझे। और यह कहते हुए अंदर चली गई। मुझे भी लगा ये अजीब टाइप की लड़की है। इसका पिताजी कह रहा है कि मार्केटिंग नहीं करा पाएंगे और बेटी कहती मार्केटिंग करेंगे, जाएंगे ही। पिताजी कहा कुछ दिन के बाद करेंगे, उसे बात मान जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे उनके बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं था। तो इतने देर में दोस्तों, कुछ देर बाद मेरी बेटी उधर से आ गई और हम भी अपना सामान बेटी को दे दिया और बेटी अंदर जाने लगे। और बेटी कहती है, पापा आप
खाना यहीं खा लीजिएगा, मैंने अंदर में ऑर्डर दे दिया आपके खाना का भी। तो मैंने बोला ठीक है बेटी, मैं भी खाना यहाँ खा लूँगी। बेटी यह खाकर अंदर चली गई। दोस्तों फिर मैं उस व्यक्ति से पूछने लगा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? तो व्यक्ति ने कहा भैया मैं यही इस शहर में रहकर टोटो चलाता हूँ, टोटो चलाकर ही अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटी छोटी है, वो लोग भी एक 9th में एक 10th में, और एक बेटी इंजीनियरिंग तैयारी यहीं कर रहे हैं, आप देखें ही। मैंने बोला हाँ जी मैंने सब कुछ देखा। और इस बच्ची की माँ नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। मैंने बोला अच्छा। मैंने सब कुछ सोचा, सुना सब कुछ बात को। तो पूछा इसकी माँ को क्या हुआ था? मेरा मन क्या जानने की इच्छा की। तो बोली इसका भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस दिन मेरी बेटी का इस कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन था, उसी दिन हम लोग इधर एडमिशन करवाने आए थे और उधर उसकी माँ का देहांत हो गया। उधर से मुझे फ़ोन भी आया, लेकिन मैंने अपने बेटी को नहीं बताया। इधर मैंने बेटी का एडमिशन कराया, उसके बाद यहाँ से जाकर अपने जो दाह संस्कार का काम होता है वो किया। सोचिए दोस्तों कितना मजबूत इंसान होगा वो। उधर उसकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया है और इधर उसकी बेटी का एडमिशन है, बेटी को कुछ भी नहीं बताया। कितना मजबूत इंसान हुआ वो। और अपना बेटी का एडमिशन करवाने के बाद जाकर वहाँ दाह संस्कार करवाया। इतने में दोस्तों मेरी बेटी आई खाना लेकर। तो हम लोग कुछ दूर जाकर एक पेड़ के छांव में, जहाँ की चबूतरा बना हुआ है, कुछ जितने वहाँ लगभग बहुत सारे पेड़ हैं, करीब सब पेड़ में चबूतरा बना हुआ बैठने के लिए। तो गार्जियन लगा आए और छाया में बैठे। तो दोस्तों मैं बैठ कर वहाँ भोजन करने लगा। लगभग 15-20 मिनट के बाद देखा कि वो व्यक्ति और उसकी बेटी दोनों चले आ रहे हैं। बेटी अच्छी वस्त्रों में थी। वो लोग भी आया और एक पेड़ की छांव में बैठ गया। लगभग मुझसे 10-15 मीटर दूरी पर बैठ के गप करने लगा। दोस्तों मैं भी बैठ कर वहाँ पर अपनी बेटी से घंटों बात कर रहा था और वो लोग भी देखें वहाँ बैठकर बहुत देर तक गप कर रहा है। लगभग 1-1.5 घंटा हुआ गप कर रहा है। तो मुझे लगा कि बेटी तो कही थी पापा मार्केटिंग करना है, मार्केट जाना है, लेकिन यहाँ बैठ के ही टाइम बिता रहा है, गप कर रहा है। तो दोस्तों मुझे लगा कि शायद बेटी ने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे पापा हमसे मिलने आए हैं, आज हम मार्केटिंग करेंगे, आज एंजॉय करेंगे, ऐसा अपने दोस्तों, अपने सहेलियों को कही होगी। तो चूँकि वो अपने सहेलियों को ऐसी बात बताई होगी कि मेरे पापा आए हैं, हम लोग मार्केटिंग करने जाएंगे, एंजॉय करने जाएंगे, तो पापा के सम्मान को रखने के लिए, पापा के सम्मान अपने सहेलियों के समक्ष धूमिल ना हो जाए, इसलिए उस सम्मान को बचाने के लिए वो बच्ची शायद उस समय अपने पिता को झूठ बोली होगी कि पिताजी मुझे मार्केटिंग आज करना है तो करना है। यही मुझे लगा, ताकि उसके पापा का इज्जत अपने सहेलियों के सामने धूमिल ना हो। जैसे उन लोगों के पेरेंट्स आने के बाद वो लोग कहते हैं आज हम लोग मार्केटिंग करने जाएंगे, ये लिए वो सामान लिए, आके अपने रूम में सुनाती होगी, तो वही बच्ची भी अपने पापा का बड़प्पन दिखाने के लिए, छुपाने के लिए शायद हॉस्टल से सर धस कर आई होगी और वहाँ पर 1-2 घंटा बैठकर अंदर जाएगी और कहेगी कि मैंने मार्केटिंग कर लिया, बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमा। तो दोस्तों मुझे ये घटना अंदर से दिल को दहला दिया। अजीब लगा कि वो आदमी जो टोटो चला कर अपने बेटी को वहाँ पढ़ा रहा है, और बेटी भी देखिए कितना अच्छी थी, जो अपने पिता का इज्जत सम्मान रखने के लिए किस तरह की नाटक की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।